नमस्ते दोस्तों, मैं आपके साथ जगदीश कुमार बाना आज जेके एजुकेशन चैनल पर ऑनलाइन हूँ। दोस्तों, आज हम कक्षा 10th की यूनिट नंबर 3 दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.4 जो हमने पिछली क्लास में कुछ अध्ययन किया था यानी पढ़ाई की थी, उसको कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पॉइंट थे जो पीछे रह गए थे, वो अभी आज सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमने अब तक दो स्वरों वाले रैखिक समीकरण में कथन को समीकरण में बदला, समीकरण को ग्राफ में बदला और ग्राफ को संगत और असंगत में विभाजित किया। और हमने x और y के यानी जो हमें समीकरण के अंदर x और y मिलते थे, जो चर संख्याएं मिलती थी, उनके मान निकालना भी दो विधियों द्वारा हमने सीखा था। प्रथम विधि थी अपने पास में, वो थी प्रतिस्थापन विधि, यानी x का मान y के पदों में रखना, y का मान x के पदों में रखना, ये सीखा था। आज उसके बाद में हमने थोड़ी सी विलोपन विधि के भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। विलोपन विधि का मतलब एक चर को दूसरे चर के अंदर गुणा करके विलुप्त कर देते थे, यानी उस चर को हम गायब कर देते थे और दूसरे चर का मान ज्ञात करते थे। उसी प्रकार उसी कड़ी के अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 2 जो यूनिट नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट चौथा है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अपना क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 2 और उसका पॉइंट नंबर 4, उसको हल करते हैं। आइए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा नया टाइप सा लग रहा होगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है जितना हम समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक जाती है। मीना नाम की कोई लड़की है, वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब जो बैंक में कैशियर होता है, उसको खजांची कहते हैं, यानी पैसे देने वाला। मीना ने बोला खजांची से, कैशियर से, कि मुझे आप 2000 रुपये देना है, लेकिन वो 2000 रुपये 500 के, उसमें 50 के और 100 के नोट होने चाहिए। यानी कितने, जो भी पैसे देते हो उसमें नोट किसके होने चाहिए, या तो 50 के देना या 100 के देना। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची ने मीना को 25 नोट दिए थे। कितने नोट? 25 नोट दिए थे। और ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमें यह ज्ञात करना है कि मीना द्वारा खजांची से 50 और 100 के कितने कितने नोट पाए या प्राप्त किए। अब हमें एक स्थिति में दे रखा है कि दोनों का नोटों का योग है वो 25 है और दूसरा बता रहा है 2000 रुपये कुल थे। अब हम मानते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि हम दो सर्ववाले समीकरण में जहां तक होता है, जो क्वेश्चन कथन में दे रखा होता है, उसको केवल कल्पना के द्वारा ही हम आगे कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी हम कल्पना करेंगे। माना कि मीना ने 500 के नोट यानी 50 के नोट थे, नोट x प्राप्त किए। कितने? x प्राप्त किए। हमने ये माना है कि जो मीना थी उसने जो 50 के नोट लिए थे दुकान बैंक वाले से यानी खजांची से, वो x लिए थे। कितने x नोट थे वो उसने प्राप्त किए 50 के। और 100 के नोट मीना ने y प्राप्त किए। यानी मीना ने x नोट तो कौन से प्राप्त किए? 50 के किए। और 100 नोट कौन से प्राप्त किए? y के प्राप्त किए। यानी अब इन दोनों का योग इसने प्रथम स्थिति के अंदर आपको क्या दे रखा है, यानी कुल नोट का मतलब हमने 50 के नोट थे वो x लिए थे
और 100 के नोट थे वो वाई लिए थे, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा 25। कुल नोट उसने बताया कि 25 नोट ही मीना ने लिए थे, तो अपने पास में x प्लस वाई बराबर 25 आ गया, यानी समीकरण नंबर 1 तो यहाँ बढ़ गया। अब दूसरी स्थिति में बताया है, दूसरी स्थिति में हमें खुद को पता लगाना है कि मीना थी वो बैंक से 2000 रुपए लेने गई थी, यानी 2000 रुपए लेने गई थी, तो x प्लस वाई ये जो नोट है 50 और 100 के, इन दोनों का जो योग होगा वो 2000 के बराबर ही होगा ना। यानी दूसरी स्थिति में आपके पास में बढ़ेगा समीकरण, दूसरी स्थिति में समीकरण बन जाएगा 50 और 100 के नोट। 50 के नोट उसने कितने प्राप्त किए थे, x प्राप्त किए, यानी 50 गुणा x, यानी 50 का एक नोट है, x नोट उसने प्राप्त किए और नोट किसके थे 50 के थे, प्लस 100 के नोट उसने y प्राप्त किए, इन सब का योग होगा वो 2000 होगा, क्योंकि कुल मीना ने कुल जो राशि थी वो बैंक से 2000 रुपए प्राप्त की थी, यानी 2000 रुपए उसको चाहिए थे, तो इनका योग होगा, यानी 50 के x नोट थे, 100 के y नोट थे, उनका योग हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। अपने पास में दो समीकरण बन गए हैं। अब देखिए समीकरण नंबर दूसरा है, ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, यानी थोड़ा मान बड़े हैं, तो यदि यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कुछ संख्या है वो कॉमन आ जाएगी, यदि यहां से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन आएगा 50, तो अपने पास हो जाएगा 50x। यदि मैं यहां से 50 कॉमन ले लूं, कितने 50 कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बढ़ जाएगा 50 बाहर आगे, पीछे बच गया x, यहां से 2 बाहर आगे, मतलब 50 आगे तो पीछे 2 बच गए, और बराबर के अंदर अपने पास बच जाएगा 2000 में से भी 2000 में मैं कॉमन ले लूं, यहां से इसको पक्षांतर करके लेना पड़ेगा, तो पक्षांतर करके मैं 2000 कॉमन लूंगा यहां से, तो 2000 में पीछे बच जाएंगे 2000 लिए तो 40 बच जाएंगे ना, इधर बराबर 0, यानी मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो 2000 ही बढ़ते हैं ना, 5 गुणा 20 हो गए, 20 और 2 मिनटी और 20, हाँ सही है 2000 ही बढ़ेगा, यानी यहां से कितने आ जाएंगे, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 2000 आ जाएंगे, और माइनस के 2000 में से यदि 50 का भाग देते हैं तो 40 आएगा अपने पास में, तो यहाँ से कितने आ गए अपने पास में 50 आ गए, और 50 को उधर भेज दिया तो 0 हो गया, यानी x प्लस 2y माइनस 40 बराबर अपने पास समीकरण बढ़ गया है 2। ये या फिर जो ये प्लस के 40 है मैं उधर भेज दूंगा तो मेरे पास बढ़ जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा प्लस के 40, समीकरण नंबर 2 जो इसी का रूप है, हमने समीकरण नंबर 2 का ही रूप यहाँ लिखा है, यानी उसको थोड़ा सा सरल रूप में बनाया है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम इनको विलोपन विधि से हल करना है। अब देखो दोस्तों, गौर से देखो, क्या समीकरण नंबर 1 और 2 के अंदर आपको कुछ मैच होता दिख रहा है? कौन सी संख्या है? कुछ संख्याएं हैं जो मैच हो रही है, जो लग रहा है आपको कि समान है। कौन सी? x x, दोनों के अंदर x x समान है। यदि मैं ऊपर वाले पद में से नीचे वाला पद निकालूं या नीचे वाले पद में से ऊपर वाला निकालूं तो भी मेरे पास में x x से कट जाएगा, मतलब विलोपन हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, तो y के पदों में आ जाएगा। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने समीकरण 1 अपने पास में क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा अपने पास समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। इन दोनों को हमें घटाना है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x से x कट जाएगा, और ऊपर y है वो प्लस का है, नीचे y है वो माइनस के हैं, यानी माइनस का 2y है, ऊपर प्लस का 1y है, यानी यहाँ पर y रह जाएगा वो माइनस का रह जाएगा, यहाँ नीचे 40 है वो माइनस के हैं, ऊपर 25 है वो प्लस के हैं, यानी यहाँ पर अपने पास में माइनस के 15 रह जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी जो y का मान है वो y का मान अपने पास में 15 आ गया, y का मान 15 आ गया। अब इस y का मान यदि मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है? x प्लस वाई बराबर 25,
मेरे पास में x प्लस वाई का मान 15 आ गया बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15 यानी x बराबर 10 आ गया। x का मान 10 आ गया। अपने पास में x और y के दोनों के मान हैं वो प्राप्त हो गए हैं। यानी हमने x क्या माना था, x 50 के नोट माने थे, यानी 50 के कितने नोट होंगे, 50 के 10 नोट होंगे और 100 के 15 नोट होंगे, तब अपने पास में 2000 रुपये हो जाएंगे। और हमने जो कल्पना की थी, जो माना था वो बिल्कुल सही है, यानी x का मान भी 10 आ रहा है, y का 15 आ रहा है। और जब इस फॉर्म को यदि हम x प्लस वाई बराबर 25 पे रखते हैं तो 10, 15, 25 नोट होते हैं। यानी अपनी जो कल्पना है वो बिल्कुल ही सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पॉइंट हमने विलोपन विधि द्वारा बिल्कुल ही सही ढंग से हल कर लिया है। अब चलते हैं इसका जो पॉइंट नंबर 5 है, यानी 3.4 का अंतिम क्वेश्चन, यानी अंतिम पॉइंट 3.4 का अंतिम क्वेश्चन ही जैसे हमने आगे वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही उसी प्रकार का है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आइए दोस्तों करते हैं इसका अगला जो पॉइंट है उसको सॉल्व। अगला पॉइंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से एक बार और भी आया था, जिसमें कुछ नियत दे रखा था, नियत किराया टैक्स से संबंधित था कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ पुस्तकालय से दे रखा है, यानी कुछ लड़कियां हैं वो लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें इकट्ठी कर रही है, यानी पढ़ने के लिए लेकर जाती है, तो उनका किराए के बारे में है। यानी पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या देखते हैं कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यह बता रहा है कि किराए पे देने वाली एक पुस्तकालय है, वो 3 दिन के कुछ पैसे हैं वो नियत ले रही है। यदि आप 3 दिन रखोगे तो भी आपको उतने पैसे देने हैं, और यदि आप 3 दिन से ज्यादा दे रखते हो फिर भी आपको 3 दिन का तो अतिरिक्त लगेगा ही, और अतिरिक्त किराया, और 3 से ज्यादा दिन रखोगे तो उसका किराया अलग लगेगा तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता नाम की कोई लड़की है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ये बता रहा है सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 7 दिन किताब को रखती है और 27 रुपये देती है, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं। अब मानना है, हमें भी कल्पना करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में की थी वैसे ही हमें यहाँ पर कल्पना करनी है। माना कि पुस्तक का नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया, जैसे हमने टैक्सी वाले क्वेश्चन में टैक्सी का किराया नियत माना था, वैसे ही पुस्तक का नियत किराया है वो x रुपये है। यानी यदि पुस्तक 3 दिन रहेगी या नियत किराया होगा वो x रुपये होगा, और अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं y रुपये है। क्या मान लेते हैं? अतिरिक्त दिन का किराया है वो y रुपये है। यदि 3 दिन से ज्यादा रखेगी तो उसको y रुपये भी देना पड़ेगा या अदा करना पड़ेगा। तो प्रथम स्थिति के अंदर अपने पास क्या बन जाएगा? स्थिति प्रथम स्थिति के अंदर हम ये बता रहा है कि नियत किराया है वो 3 दिन का है, अतिरिक्त दिन का है, ये बता रहा है 7 दिन। एक नाम सरिता नाम की लड़की है जो पुस्तक को कितने दिन रख रही है? 7 दिन रख रही है और 27 रुपये दे रही है। हमने अतिरिक्त किराया भी जोड़ना है, यानी x दिन तो x रुपये तो लेगा ही। नियत किराया अपने पास में x है तो यानी x रुपये तो उसको देना ही पड़ेगी। फिर वो कितने दिन रख रही है वो बता रहा है, वो सरिता नाम के 7 दिन तक, यानी एक दिन का एक्स्ट्रा किराया है वो y रुपये है, तो 7 दिन के 7 y बराबर वो कितने दे रही है? 27 रुपये दे कर रही है। यानी वो 27 रुपये दे रही है 7 दिनों का, तो x तो देना ही है, x तो नियत किराया है, और 7 दिन का है तो 7 को किससे गुणा कर लेंगे? y से, क्योंकि एक दिन का किराया है वो कितना रुपए है? y रुपये है। हमने अतिरिक्त दिन का निकाल लिया। ऐसे दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या बन जाएगा? स्थिति दूसरी, सेकंड स्थिति के अंदर क्या बनेगा? सेकंड में ये बता रहा है जो सुशी नाम की जो लड़की है वो उसी पुस्तक को 5 दिन रखती है और 25
21 रुपये अदा करती है, यानी वो 5 दिन पुस्तक को रखकर 21 रुपये देती है, तो उसका भी हम समीकरण बनाएंगे तो वो भी x रुपये तो पक्का देगी। x रुपये तो नियत किराया है, वो तो हमें देना है, मतलब देना है, प्लस 5 दिन 7 की जगह 5 y बराबर 21 आ जाएगा, यानी समीकरण नंबर 1 और 2 अपने पास में तैयार हो गए हैं। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा x और y यानी चर संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। अब विलोपन विधि में हम एक चर को विलुप्त करते हैं यानी गायब करते हैं, तो यहाँ पर हम एक चर को गायब करते हैं, यानी विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, विलोपन विधि द्वारा हल करने पर अब विलोपन विधि के लिए समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, यहां पर आपको या तो x को गायब कर दो या फिर y को गायब कर दो। तो देखते हैं गौर से, तो देखो x दोनों का समान है, प्लस है, यानी x है वो अपना आसानी से गायब भी हो सकता है, हटा सकते हैं। यह समीकरण में 1 में से 2 को घटाता हूं, यानी विलोपन विधि में से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 को मैं घटा दूंगा। समीकरण 1 क्या अपने पास में, समीकरण 1 है x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 7y बराबर 27, और दूसरा है x प्लस 5y बराबर 21, x प्लस 5y बराबर 21। अब हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो नीचे वाले के जो समीकरण 2 घटाते हैं वो वाला समीकरण पूरे का पूरा माइनस का हो जाता है, अर्थात चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x माइनस का हो जाएगा, ये 5y भी माइनस के हो जाएंगे, 21 भी माइनस का हो जाएगा, x कट जाएगा, ये 7y में से 5 गए तो पीछे 2y बचेंगे प्लस के, ये 27 में से 21 गए पीछे 6 बच जाएंगे, यानी अपने पास में यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/2 यानी 3। y का मान अपने पास में 3 आ गया, यानी y का मान है 3 है। y क्या माना था हमने, y अतिरिक्त किराया माना था, यानी अतिरिक्त किराया था, एक दिन का किराया है वो y रुपए ले रहा है, पुस्तक वाला है वो y रुपए ले रहा है लाइब्रेरी में। अब चलते हैं, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो x का मान अपने पास में, जो y का मान आया है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो अपने पास में y का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी अपने पास में अब किसका मान प्राप्त होगा, x का। x बराबर x प्लस 7y, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया है, बराबर 27 रुपए। कितने रुपए, 27 रुपए, यानी 7 3 21 हो गए ना, तो x बराबर 27, 7 3 21 उधर गए माइनस के, यानी x का मान आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 6 रुपए आ जाएगा, x बराबर 6 रुपए आ जाएगा, और y बराबर 3 रुपए आ जाएगा। अपने पास में x और y दोनों के हैं वो मान प्राप्त हो गए हैं, x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम x और y के मान यहाँ रख देते हैं, यानी x का मान होगा वो 6 रुपए हो जाएगा और y का मान है वो 3 रुपए हो जाएगा। जब यहाँ रखते हैं तो x का मान 6 हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा, y का मान 3 से 21, 6 21 27 रुपए हो रहे हैं, यानी अपना जो उत्तर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी बिल्कुल ही सही है। हमने जो किया है वो सही ढंग से विधिवत रूप से विलोपन विधि द्वारा हल कर लिया। दोस्तों हमने 3.3 को पूर्ण रूप से पढ़ लिया है, यानी ये वाली यूनिट हमने तैयार कर ली है। अब तक हमने केवल से केवल प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, संगत और असंगत, समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती इतना ही ज्ञान अर्जित किया, या इतना ही हमने पढ़ा है। एक्स वाई के मान निकालना, समीकरण बनाना। अब दोस्तों अगली क्लास में यानी अगली यूनिट के अंदर हम एक नया विधि लेके आएंगे जिसका नाम है वज्र गुणन, और वज्र गुणन से थोड़ी सी देखा जाए तो प्रतिस्थापन और विलोपन इनसे थोड़ी वज्र गुणन है वो हार्ड है यानी कठिन है, लेकिन दोस्तों जेके एजुकेशन चैनल पर आपको
किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यानी एक एक छोटी से छोटी गलती को पूर्ण रूप से आपको सॉल्व करवाया जाएगा। दोस्तों, जेके एजुकेशन चैनल पर बने रहे। नमस्कार, राम राम।